बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात कानूनी सियासी सहाफ़ती हलकों में ज़ेर बहस है। सदारती रेफरेंस ओपन बैलेट के हवाले से इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। अहम मुकदमा है। 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में ये समाअत कर रहा है और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफियत के क़याम के लिए विजिलेंस कमेटी कायम की हुई है और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि एक ऑनलाइन शिकायत सेल भी कायम किया गया है। फिर ये भी उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने नुक्ता रखा गया कि वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए जो उम्मीदवार हैं उनसे बयान हल्फी भी लिया जाएगा। ताहम उनका ये कहना था कि इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत होने हैं, लिहाजा खुफिया रायदही से ही होंगे, जिस पर जो मोहतरम जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके अहम रिमार्क्स भी सामने है और ये रिमार्क भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया कि फिर ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि जिस कैंडिडेट की जमात की जितनी सूबाई और कौमी असम्बली में नशिस्तें हैं, तादाद है, उसके मुताबिक ही उनकी सीटें हों। अगर कम या ज़्यादा होंगी तो इस पे जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की आयद होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी ये नुक्ता सामने आया और उन्होंने बताया कि जैसे अदालत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है तो इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कर सकता है और एक मखसूस बार कोड बैलेट पेपर पर दिया जा सकता है जो कि सिर्फ फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही उसको ट्रेस कर पाएगा। अहम समाअत हो रही है, कल भी जारी रहेगी। देखते हैं इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। दूसरी जानिब जो सेनेट के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहल है वो शुरू हो चुका है और आम जो नाम है, बहुत सौ के नाम तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद में बड़ा मुकाबला हो रहा है उसमें पीडीएम के कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिन पर इतराज़ात उठाए गए थे पीटीआई की जानिब से, रिटर्निंग ऑफिसर ने दलाइल सुनते हुए फैसला महफूज कर दिया और अब कल ये फैसला सुनाया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। फिर आज विफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में, जिसकी तफसीलात देते हुए जो वज़ीर इत्तलात हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और पीटीआई का ये नुक्ता रहा है कि इलेक्शन में शफाफियत लाई जाए तमाम इलेक्शंस में और सेनेट के लिए भी ओपन बैलेट की इसलिए तजवीज़ सामने लाई गई है ताकि जो पैसे का मलदखल है इसको कम किया जाए। उन्होंने कहा कि यह भी कोशिश होगी कि आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माफ कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए करवाए जाएं। इस नुक्ते पे भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे कि इलेक्शन में शफाफियत का कयाम। और चलते चलते गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान भी सामने आया है और नाज़रीन उसके मुताबिक जो सवालात रखे गए थे 63% पाकिस्तानियों की राय है, बल्कि उनको यकीन है कि मौजूदा हुकूमत अपने 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी। और जब उनसे सवाल रखा गया कि जो ये मुद्दत रह गई है फेडरल गवर्नमेंट की, इसमें सबसे ज्यादा तवज्जो किस नुक्ते पर होनी चाहिए, तो 30% पाकिस्तानियों ने मशवरा दिया कि हुकूमत की सबसे ज्यादा तवज्जो महंगाई की रोकथाम पर होनी चाहिए। ये वो आज का हमारा एक फैक्ट फाइल है जिसपे हम गुफ्तगू करेंगे। जो शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। पिशावर से हमारे साथ डीएसएन जी लिंक पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सेनेटर पाकिस्तान के रुकन है और सेनेटर के तौर पे 3 मार्च को इलेक्शन है, आपका नाम भी सामने आया, उनको हम वेलकम भी करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, बहुत शुक्रिया कि आप पिशावर से हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं। शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, मेंबर कौमी असम्बली है, पीएमएनएल से आपका ताल्लुक है, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट, और आज उन्होंने बड़ा जबरदस्त कॉलम भी लिखा है, स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं। वोट ले लो, इनसे जानेंगे कि ये जो इन्होंने ट्रॉली का है कि जो ट्रॉली चलती है ट्रॉली कब रुकेगी। तीनों मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मोहसिन अजीज साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो जाहिर बात है आपसे फोन पर भी बात होगी, फेस टू फेस बात हो रही है, आपने दोबारा आपकी पीटीआई ने आपको चुना है और हम उसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। सर ये जरा बुनियादी से सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आज भी शिबली फराज साहब कह रहे थे, आज भी कौमी काबीना में इस नुक्ते पर बहस हुई, सेनेट इलेक्शन, ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना और मानना है कि अगर सीक्रेट बैलेट हुए तो अपोजिशन रोएगी, यानी शाइस्ता परवेज साहबा की जमात पीडीएम, उनको अफसोस का इजहार करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा वोट हुकूमत को पड़ सकते हैं। तो पॉलिटिकल स्पीकिंग अगर आपको फायदा है इससे तो फिर आप लोग क्यों कर ओपन बैलेट पर इसरार कर रहे हैं? मोहसिन अजीज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात ये देखिए, खान साहब ने तो जब पहले हम सेंटर में मौजूद नहीं भी थे उस वक्त भी ये डोमिसाइल की जो है सियासत लेकर आए थे, यानी कि जिस आदमी का जहाँ से डोमिसाइल होगा वो वहीं से इलेक्शन लड़ सकेगा, स्पेशली इन सेनेट। तो ये इसलिए किया था ताकि जो है जो पर्पज़ है सेनेट का वो हल हो, और सेनेट का पर्पज़ ये है कि ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, ये उस सूबे की नुमाइंदगी करे। ये नहीं कि मैं मेरा डोमिसाइल मैं ये रहने वाला
पंजाब का हूं और मैं यहां से आके इलेक्शन लड़ूं कि मेरी पार्टी के यहां वोट ज़्यादा है। तो बात यह कि हम तो ये चाहते हैं, और खान साहब की ये उस वक़्त से ये इंदिया थी और उस वक़्त से ये चाहते थे कि ये सियासत में शफाफियत लाई जाए। इस वक़्त सियासत और सियासतदान दोनों को गालियां पड़ रही हैं। किस वजह से? कि कुछ चंद लोग जो अनासिर हैं वो पैसे का इस्तेमाल करते हैं, मनी एंड डर्टी मनी। जो डर्टी मनी का इस्तेमाल है वो सेनेट में बहुत ज़्यादा हुआ है, और कितनी मुद्दत से हो रहा है, अभी से नहीं, काफ़ी मुद्दत से ये जो है ये सिलसिला चल रहा है। और इसको रोकने के लिए एक तजवीज़ दी गई थी, जो कि पहले वैसे तो जो हमारी जमातें हैं दूसरी, उन्होंने भी दी हुई हैं। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी ये बात आई थी। उसके अलावा जब हम सेनेट में हमने एंटर किया था 2015 में, उस वक्त भी वहाँ पे एक कमेटी ऑफ द होल बनी थी, जिसमें 3 दिन 8-8 घंटे जो है उस पर डिस्कशन हुई थी। तकरीबन 40 आदमी ने डिस्कशन में हिस्सा लिया था। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्पीकर, जिसमें ये बात बड़े वाज़े तरीके से कही गई थी कि सेनेट में जो है पैसे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें न सिर्फ ये कि पार्टी लीडरशिप को पैसा जाता है, बल्कि जो है वोट खरीदने के लिए भी पैसा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस ये है कि जो पार्टी 2015 में बरसरे इक़्तिदार थी, 2018 तक बरसरे इक़्तिदार रही, लेकिन उसने इसके लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं की, कोई इसके मुतालिक बात नहीं की। इसी तरीके से पहले भी जो हुकूमतें रही हैं, आप लोगों को भी 2.5 साल बाद ही ख्याल है ना बसद एहतराम मोहसिन अजीज साहब, इसमें शफाफियत लाना चाहती है। सर बसद एहतराम आप लोगों को भी 2.5 साल बाद ख्याल आया ना सर? तो नहीं जी, देखिए हम तो जब शुरू से आए तो शुरू से ही इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये हुकूमत फेल है। पहले दिन ही जब खान साहब तकरीर के लिए खड़े हुए तो ये खड़े हो गए कि जी हुकूमत तो फेल है, आज से ही फेल है। और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन रिग हो गया, फिर उन्होंने कुछ और कहा। फिर हमें जो विरसे में जो हुकूमत मिली थी, जो हमें इकॉनमी मिली थी, उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा जदोजहद हो रही थी। फिर उसके बाद PDM साहब जो है वो पैदा हो गए, तो हमें तो इस तरह से टाइम नहीं मिला। लेकिन जितना टाइम मिला है, हमने एक चीज़ सामने लेकर आए, एक बिल सामने लेके आए जिसके ऊपर इतनी शोर और फसाद हुआ है। मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग ये कहते हैं वो करते क्यों नहीं है। ये मुनाफिकत कब तक हमारी सियासत में चलेगी? ये मुनाफिकत कब तक इस मुल्क में चलेगी कि जो सीनियर लोग हैं वो मुनाफिकत का अगर करेंगे तो हमारे अवाम क्या सीखेंगे हमसे? शाइस्ता साहब, ये मुनाफिकत कब तक चलेगी? ये दो अमली, मतलब आप लोगों ने अगर माना है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, और वो माना है, इट्स अ डॉक्यूमेंट, वो तो आप तो उस पर फिर मान जाए। इस्लाह के लिए तो कभी भी कोई अगर कलमा हक बुलंद करे उसकी पैरवी करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, सबसे पहले तो मोहसिन साहब को मुबारकबाद कि ये नॉमिनेट हुए। लेकिन मुझे एक बात पूछते हैं कि इनको पार्टी ने ही नॉमिनेट किया या वो जो हजारों लोग नॉमिनेट हुए हुए हैं और इधर उधर से लोग नॉमिनेट करके सेकंड करके जमा करा रहे हैं फॉर्म्स, ये उनमें है या पार्टी नॉमिनेटेड है? आई होप सो क्योंकि इनकी पार्टी में बहुत ज्यादा ये हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात देखें, ये जो हर वक्त एक हाई मॉरल ग्राउंड्स और पेडेस्टल पे चढ़े होके और सेल्फ राइटियस एटीट्यूड जो है ना, वो समझ में नहीं आता। अनवार, कब हुए थे इलेक्शंस सेनेट चेयरमैन के? 3 साल हो गए गालिबन, 2018 में। जी। काम तो उस वक्त होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त फायदा पार्टी को हुआ था, उस वक्त की पार्टी की। आप वीडियोस आज 3 साल बाद मंजरे आम पर भी आते हैं, आपने देखी? उस वक्त ज्यादा फायदा आपकी हलीफ जमात को नहीं हुआ था। इनको, क्योंकि ये जैसे मतलब लेन देन जो ये वीडियो इन्होंने वायरल किए, और जो इमरान न्याजी साहब ने हामिद मीर के प्रोग्राम में भी कहा है कि मैंने वो वीडियोस देखी हैं जिनमें पैसे का लेन देन हो रहा है, और अब 3 साल बाद वो वीडियो मंजरे आम पे आती है। कौन लोग हैं जिन्होंने उसको मंजूरी? 3 साल तक वो बैठे हुए थे। इन प्रिंसिपल आप समझती हैं कि पैसे का मतलब देखें अनवार, इन प्रिंसिपल वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, वी बिलीव, वी आर कमिटेड एज अ पार्टी। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया हुआ है। और ये कब हुआ था? 6 में। ठीक है, आपकी भी हुकूमत आई और पीपीके भी आई। बिल्कुल। अब मेरे भाई ने कहा कि हमने इनको कोई काम ही नहीं करने दे रहे, हम पहले दिन से। इनसे पूछें कि इनकी याददाश्त क्या इतनी कमजोर है कि साल बाद ही तो ये कंटेनर आ गए थे और उस पर चढ़ गए थे सारे। इस्लामाबाद के डी चौक में, आपको याद होगा, साल 14 की बात करें, जी, मतलब जब हुकूमत आई। नहीं, काम करने की आप जो कहते हैं कि काम इनको हमने अभी तक करने ही नहीं दिया, 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये जब कंटेनर पे चढ़े और दुनिया जहां का इन्होंने तमाशा और सर्कस लगाई रखी,
और वो लगी रही और उसके बाद वो कंटिन्यूड रही, वो सर्कस खत्म नहीं हुई। अगर इस पे अब आए तो कि ये आप सेनेट मुझे इलेक्शन बताएं, में ये शफाफियत, देखें, ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल बिल्कुल इसका तरीका कार होता है। मुझे आप बताएं कि क्या ये ऑपोजिशन के पास गए, क्या अगर आईनी तरमीम, देखें ये उसके थ्रू नहीं हो सकती, किसके थ्रू? तरमीम ही होगी ये आर्टिकल में, ठीक है, ये इनको 2/3 मेजॉरिटी से करनी पड़ेगी, ये एक्ट के थ्रू ये नहीं कर सकते। लेकिन ये ऑपोजिशन के पास नहीं आए, ये भागे सुप्रीम कोर्ट, फिर ये भागे उन्होंने कमेटी से ये 12 मिनट में ये पास कराया, इनको इतनी जल्दी है। उसके बाद इन्होंने इंतजार नहीं किया सुप्रीम कोर्ट का, तो इन्होंने ऑर्डिनेंस में, जो मैंने सवाल मोहसिन साहब के सामने भी रखा था, मैं आपको यही कह रही हूं, बैलेट पे देखिए आप खुद भी हुकूमत पे रहे, हुकूमत के बड़े ऑप्शंस मेरी होते हैं। आप बात सुने, वी अग्री, लेकिन उसका ये तरीका कार नहीं है। इनको देखें, जिसने आइन को फ्रेम किया होगा उसने कुछ तो सोचा होगा ना। उस वक्त 2.5-3 साल डिस्कशंस चली थी, तो ये आप भी हमें नहीं, तो ये 12 मिनट में करना चाहते हैं विदाउट टॉकिंग टू दी ऑपोजिशन। देखिए, इनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, थ्रेड बेस्ड डिस्कशंस होनी चाहिए, कंसल्टेशंस होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स के साथ होनी चाहिए, तरीका कार वर्कआउट करना चाहिए। इस तरह ओपन बैलेट, बिल्कुल नहीं, ओपन बैलेट नहीं, मैं कहती हूँ ट्रांसपेरेंसी जिस तरह भी आ सके, क्योंकि देखिए open ballot के personally whatever the leadership decide, whatever the parties, the people, the parliament decides, I am with it, we are with it, okay. but personally देखें, अगर आपने ओपन करना है, हम नॉमिनेटेड सीट्स पे ना, फिर प्रोपोर्शनेट पे नॉमिनेट करें, इलेक्शंस क्यों कराते हैं, नॉमिनेट करें नाम और वो हो जाने चाहिए, बिल्कुल, फिर व्हाई गो इनटू इट, तनासिब उसके मुताबिक है। आप ओपन करने का क्या व्हाट इज इट, वो फिर मैं इसको भी जानता हूं। मजहर अब्बास साहब, सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपने, सर ये वोट ले लो, वोट बड़ा जबरदस्त आपने लिखा है, मैं पढ़ रहा था, आपने कहा करप्शन की ट्रॉली रुकने का नाम ही नहीं लेती। सर ये कैसे रोके इस ट्रॉली को, जरा तजवीज देना आप फिर मजहर अब्बास साहब। देखिए, जब माशरा बेहतर हो जाएगा तो ट्रॉली रुक जाएगी। वो तो सर लंबा इर्तिकाई अमल होगा ना, तवील होगा सर। नहीं तो आप उसके बगैर तो इस ट्रॉली को नहीं रोक सकते। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रॉली का जी, ये एक बड़े कारोबारी शख्स ने एक इंटरव्यू में ये बात की थी कि उनकी ट्रॉली कभी नहीं रुकती। आपको याद होगा? जी 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 जी, उनकी ट्रॉली कभी नहीं रुकती, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, सिविलियन गवर्नमेंट हो, मिलिट्री गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, कोई भी लोग हो, मुस्लिम लीग, नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, ये ट्रॉली नहीं रुकती। और इसकी बहुत सी वजूहत है, मैंने मादी में भी देखा है, मादी की हुकूमत है 40 साल से, तो मैं देख रहा हूँ अपनी जर्नलिज्म में। अभी जो मोहसिन अजीज साहब बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, अगर वाकई ऐसा होता तो पिछले साल जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, तो फिर इमरान खान को चाहिए था कि सादिक संजरानी से इस्तीफा ले लेते, इसलिए कि अगर 64 लोग खड़े होकर ये कह रहे हैं मुझे आप पर एतमाद नहीं है, तो मेजॉरिटी तो जाहिर हो गई जी। फिर आप चले गए सीक्रेट बैलेट, और सीक्रेट बैलेट में सादिक संजरानी जीत गए। तो आज पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो ये बताएं कि वो इलेक्शन फेयर था या अनफेयर, और यही बात मुस्लिम लीग नून के लिए भी कही जा सकती है कि जो उनके पीरियड में लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। ये सारी बातें आज पीटीआई का इंटरेस्ट है, तो वो हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। अगर आज पीटीआई का इंटरेस्ट नहीं होता तो वो यकीनन नहीं करते, जिस तरह मादी में नहीं की। आज पीएमएलएन दूसरी बात कर रही है, मादी में पीएमएलएन दूसरी बात करती है। तो हमारी पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन जो है, हमारे सियासी तजादात जो हैं, उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है। हम बात बहुत हाई पिच पे जाके करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और फिर जाके उन्हीं से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये जब तक पॉलिटिकल पार्टी में वो क्लैरिटी नहीं आएगी। अब ये सेनेट का इलेक्शन है, मुझे बताएं कि आज इलेक्शन कमीशन को भी ये प्रपोजल बना के भेज रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान में बड़ा भयानक रोल होता है, और बदकिस्मती से माजी में हमारी अदलिया का रोल रहा है, वो भी जो है आमरों को एनआरओ देती रही है नजरिए जरूरत के तहत। और इसी तरीके से हमारी सिविलियन लीडर्स, तो हमारे यहाँ सियासी तौर पे
माशरे के तौर पे हम बहैसियत माशरा जवाल पजीर हैं, इंतहाई करप्ट माशरा है। हम सिर्फ नारेबाजी की तरफ जाते हैं, हम संजीदगी से चीजों को हल करने की तरफ नहीं जाते, हम संजीदगी से कानून साजी की तरफ नहीं जाते, हम संजीदगी से कानून बनाते हैं तो उस पर अमल नहीं करते, हम संजीदगी से आइन को सामने रखते हैं, आइन की पामाली करते हैं। हमारे जितने चारों सुतून हैं, और मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूं, इस रियासत के जितने 4 सुतून हैं उनमें दरारें पड़ चुकी हैं और उस दरार की जिम्मेदारी हम सब पर है और बहैसियत कौम हमें उसको जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए। अब आप निकलेंगे कैसे? जब तक आप बैठ के एक ब्रॉडर डायलॉग नहीं करेंगे, और सिर्फ डायलॉग नहीं, फिर पॉइंट वाइज आप अमल नहीं करेंगे, जब तक आप इस कुरान से नहीं निकल सकते। महज नारेबाजी से, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से पाकिस्तान का पॉलिटिकल नैरेटिव क्लियर नहीं होगा। हम एक हुजूम बन के रह गए हैं, हम एक कौम बनने की दूर दूर तक मुझे तो नहीं नजर आता। बाकी जो पॉलिटिकल वो हैं ये आपस में बैठे हैं। परवेज मलिक साहिबा भी काबिल एहतराम है, मोहसिन नदीफ साहब भी काबिल एहतराम है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का बहुत ही मायूस कुन है कि पॉलिटिकल वर्कर्स सेक्रीफाइस करते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स कॉम्प्रोमाइज। मोहसिन अजीज सर ये जो अहाता किया मजहर अब्बास साहब ने, आप उससे मुत्तफिक हैं और इस पे अपनी जरूर राय दीजिएगा। और दूसरा, आपको जो वोट पड़ा था वो एंटी स्टेटस को पड़ा था। जाहिर बात है 2 जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन्होंने इक़्तिदार भी किया है, असम्बली में आज भी इनकी नुमाइंदगी है, लेकिन पीटीआई एज ए थर्ड ऑप्शन जब आई थी तो ये बात नुकता है कि हाई मॉरल ग्राउंड अगर आप लोग अचीव करते हैं तो फिर आपको अपने टेन्योर में तमाम चीजों को लेकर आना है। ये काविश है, काबिल सताइश है, आप लोग सुन भी रहे हैं। और उसकी बात हमने देखा है, कुछ जो कैंडिडेट्स उनके नाम भी वापस ले लिए गए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा वो सुनते हैं, एहतराम करते हैं और जमहूरियत है। सर, आप समझते हैं कि इन चीजों को भी, माजी को भी खोलना चाहिए और आगे के लिए भी कोई ऐसी पेशबंदी करनी चाहिए जिससे लोगों को मायूसी ना फैले? आपने खुद कहा कि आप खुद एक ऑनरेबल एक सेनेटर है और दोबारा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसका वकार बुलंद हो लोगों के जहनों में। ये ना, आज भी अटॉर्नी जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि पैसों के बैग इस्लामाबाद में पड़े हैं और लोग इंतजार में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के। मोहसिन अजीज साहब क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मजहर अब्बास साहब ने जो बात की है बड़ी हमेशा की तरह ये मेरा बड़ी फिलोसॉफिकल इन्होंने बात की है, बहुत अच्छी बात की है। बात तो एक्चुअली यही है कि हमारे माशरे की ज़बू हाली है। हमारा माशरा जो भी है, हमारा जो दौर था, मैं अब 65 साल का हो गया हूँ, जब मेरे बचपन का दौर था और जो हम अपने वालिदान से सुनते हैं, पाकिस्तान कुछ और चीज़ होता था। आज और उस वक़्त जो है, अगर किसी स्मगलर को, किसी गलत आदमी को अगर देखा जाता था तो उससे कोई मिलता नहीं था, उसके घर नहीं जाता था, उससे रिश्ता नहीं करता था। आज पैसे की मारामारी हर तरफ हो गई है। दूध वाले से लेकर, डॉक्टर से लेकर, बिजनेसमैन से लेकर तमाम शोबे में इस तरह की बात आ गई है। तो समथिंग हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। मैं ये समझता हूँ कि समथिंग हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अब बात यह है कि देखिए, हम जब ये बात करते हैं तो इसमें आप ज़रूर गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि देखिए यहाँ पे 2 पार्टीज़ का अगर रूल रहा है और मासवाए जो है बाज़ जो जगह पे जब डिक्टेटरशिप आ जाती है तो इसमें क्या हुआ, एक दूसरे पे इल्ज़ाम इन्होंने लगाए, लेकिन यू स्क्रैच माई बैग एंड आई स्क्रैच योर बैग। कितने बड़े बड़े इल्ज़ामात जो है हम सुनते थे जलसों में, कितने बड़े बड़े इल्ज़ामात जो है अदालतों में जाते थे, लेकिन निकला उसके कुछ भी नहीं। कम से कम यहाँ तो एक क्रेडिट दें कि एक पार्टी ने अगर कहा है तो वो उस वक़्त जो है उन दोनों जो भी इस तरह के केसेस थे जो कि पुराने चले आ रहे हैं, कुछ चंद केसेस तो आज के बने हुए हैं लेकिन बाकी केसेस तो पुराने चले आ रहे हैं, कम से कम उनको छोड़ दिया गया है एक इदारे के ऊपर कि जी आप अपना जो भी निकालना है इसमें से निकालें, ताकि जो है एक शफाफियत आए मुल्क में। जो है इस वक्त जो है एक सियासतदान, एक लीडर जो होता है, आप समझते हैं कि देखिए एक अमीर आदमी को ख़रीदे, मैं समझता हूँ इससे बड़ी जलालत हो ही नहीं सकती है। अगर एक हमने अपनी कौम को गरीब रखा है, हमने अपनी कौम को लाचार रखा है, अपनी कौम को हमने तालीम नहीं दी और इलेक्शन के दिन जाके बिरयानी की प्लेट के ऊपर अगर वो वोट दे देते हैं, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करता हूँ तो दिल दुखता है। लेकिन बात ये है कि जी उसके लिए तो वो जो है वो जन्नत है कि उस दिन उसने पुलाव खा लिया और वो खा लिया, उसने कहा कि जी वोट की क्या हैसियत है। तो उसमें भी हम कसूरवार हैं,
हम कसूरवार हैं, एज ए नेशन कसूरवार है कि हमने उनको गरीब रखा है, हमने उनको तालीम नहीं दी कि वोट की कितनी बड़ी ताकत होती है। यह बात यह है कि जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं जाके एक ट्रांसफार्मर के ऊपर पूरे इलाके का वोट ले लेते हैं, एक नाली बनाने के ऊपर जो है तो पूरे ख़ानदान का वोट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको महरूम रखा गया है। ये तमाम वो चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल इनकी बदर साहब की बात से बहुत एग्री करता हूँ कि इन बातों को खुलना चाहिए। एक वक्त अब आ गया पाकिस्तान जिस नहज पे पहुँच गया अनवार साहब, मैं समझता हूँ कि और ये बिल्कुल एक सही बात ये कर रहे हैं कि जिस नहज पे पहुँच गया है, इसके बाद अगर योमल बदतर आता है और योमल बेहतर नहीं आता, वी विल हैव टू सी अ ग्रेट डिजास्टर कमिंग इनटू दिस कंट्री, जो कि किसी तरीके से भी आ सकता है, चाहे वो रेवोल्यूशन है कि चाहे जो चीज़ भी है, अ डे हैज़ टू कम। तो मतलब ये है कि अगर एक डायरेक्शन वापस इलेक्शन पे आते हैं, अगर एक डायरेक्शन अभी एक पार्टी दे रही है तो प्लीज़ फॉर हेवन सेक आप पुराने खेसे खोलते हैं। देखिए, एक तो 2018 में संजानी साहब जब आए थे तो पीपल्स पार्टी ने उनको बैक किया था, हमने उनको बैक किया था, पीपल्स पार्टी ने बैक किया था, एक छोटे सूबे से आए थे, लेकिन उसके बाद वो उनका मूड ख़राब हो गया और उसको चेंज करना चाहते थे। तो जो 64 और 50 की आप बात करें बिल्कुल है, लेकिन अगर वहाँ पे एक्शन ले लिया जाता कि 2015 में या 2018 में सेनेट में जो लोग आए हैं उनकी पार्टी रिप्रेजेंटेशन कितने की थी, एमपीएस कितने थे और सेनेटर कितने बन के आए, अगर उनको उस वक्त सरजनश कर दी जाती, ये ना होता। इसी तरीके से जो पार्टी के लीडरशिप को मैं माफ़ी के साथ ये अल्फाज देता हूँ, जो उसको देकर पैसे आए तो उसके तो अपने कबर्ड में स्केलेटन है, वो तो उसको उस सेनेटर को बात ही नहीं कर सकता कि भाई आपने क्यों कहा था, कि आप खड़े कैसे हुए थे और आपने वोट किसको दिए। और आपको सबको मालूम है कि इसके पीछे कौन से लोग थे और किसने, पार्टी लीडर ने किसको इशारा किया था कि आप ऐसे करें। ये तमाम चीज़ें जो है सामने, तो ये मुनाफिकत जो है आखिर में ख़त्म होनी चाहिए। अगर ये ख़त्म नहीं होगी तो ये जो है हम एक बहुत भयानक अपना फ्यूचर देखते हैं। मैं शहजाद साहब आपसे ये भी जानूंगा, आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। खुद एहतसाबी की बात हुई, क्योंकि माजी में मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन पार्टी के अंदर खुद से भी तो स्टॉक टेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, एजेंसीज को इसका सुराग लगाना चाहिए, रियासत को करना चाहिए, लेकिन पार्टी के अंदर भी तो जांचना चाहिए कि कौन है वो ब्लैक शीप्स जिनकी निशानदेही की नेमिंग एंड शेमिंग तो होनी चाहिए। बिल्कुल जी। देखें, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जो मेरे दोनों भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, हमें करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो इलेक्शंस अभी हुए जिनकी वीडियोस वायरल हुई हैं, मुझे बताएं 3 साल वो जो लॉ मिनिस्टर हैं उनको उस वीडियो में देख के भी आपने उनको अपना लॉ मिनिस्टर बना ही रखा? नहीं। उनको देखें, वो ये कैसी शफाफियत है कि जब आपको अपने अंदर तोड़फोड़ नजर आ रही है अनवार, आपके सूबे बलोचिस्तान, सिंध, केपीके हर तरफ से आवाजें आ रही हैं कि हम वोट नहीं देंगे, और इनको ये पता है कि उन्होंने कह दिया है कि जो कैंडिडेट्स आप नॉमिनेट कर रहे हैं, जो वीडियो लिख के किया सिंध की पार्लिमानी पार्टी, दे हैव एग्रीड टू फैसल वार्डन, दे विल एग्री, क्योंकि उनको अभी पता नहीं है कि ऊंट किस करवट बैठना है। दे विल एग्री। देखिए, अगर उन्होंने अपनी जमीर की आवाज पे, आप मुझे बताएं फैसल वाडा पे इतना क्यों जोर है? क्योंकि उनको खतरा है कि वो वो इलेक्शन कमीशन में तो पेश हुए ना, एक दफा भी इन 3 सालों में वो बुलाते रहे, ये पेश नहीं हुए। उनको खतरा है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो दोस्त हैं न्याजी साहब के, इसलिए उनका आना बहुत जरूरी है। नहीं, मेरी बात सुने, वो तो डिस्क्वालीफाई हो गई, वो हट गई थी, वो कहीं असेंबली में नहीं भागी, उनको मेंबर वो वहां से नहीं आई, वो सीधी डिस्क्वालीफाई हुई, जबकि वो टाइम थोड़ा वो हुआ था, लेकिन अब वो अपना करके आ रही हैं। देखिए, नियत पर सारा कुछ है, जो आपकी नियत है। देखिए, मुझे आप ये बता दें अनवार, मुझे ये बता दें कि अभी अंसार साहब ने भी यही बात की है, बजर साहब ने, कि 3 साल पहले चेयरमैन सेनेट को उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था। दैट वाज द टाइम। उनको भी लेना चाहिए था और आपको भी लेना चाहिए था। मेरा सवाल आपसे भी था। देखिए, हमारे आप लोगों ने निशानदेही की, वैसे 14 कौन थे? मेरी बात सुने, 14 तो नहीं, मतलब थे वो तो नहीं, आप लोग पार्टी को फॉलो किया ना, लाइन को, 64 की जगह 50, मतलब सारे 14 के 14 को पीएमएलएन के तो नहीं थे ना, वो कितने आपको अंदर की बात मेरा ख्याल है 2-3 होंगे, मतलब जो होंगे। वो कौन थे, नाम तो बता। देखिए, उनका भी नाम है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स। मोसे साहब कह रहे क्या किया उनके साथ?
वो किया, वो जो किया वो पार्टी ने करना है ना, वो आपके कहने से तो नहीं करना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखें, मेरी एक बात सुने, मेरी अनवार बात सुने, कोई इस चीज के खिलाफ नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन सही काम को भी अगर आप गलत तरीके से करेंगे वो गलत हो जाएगा। आ गया। और जो मोहसिन साहब की बात है कि सियासी तरजीहात भी आड़े आती हैं। 1 मिनट लूंगा जी, 1 सेकंड अगर मुझे दे दें। जी मोहसिन साहब जी, बड़ा लंबा वैसे बोल लिया। सर एक जुमला कह रहे हैं जी। ये देखिए, सब एक से एक जुमला सिर्फ कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब ये वीडियो सामने आई और जब पिछले इलेक्शन में हुआ 20 MPs इलेक्टेबल जो है खान साहब ने पार्टी से निकाल के बाहर किए। आप बताएं कि कितने किए? जो लॉ मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं, ये वीडियो उस वक्त नहीं आई थी, ये वीडियो अब आई है, वो लेटेस्ट है। हमारे वो उस वक्त मेंबर थे, ये बाद में वीडियो आई, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, तो ये वीडियो बाद में आई है। देने वाले पीटीआई, बनाने वाले पीटीआई, रिलीज करने वाले पीटीआई, हंगामा क्या है मुझे नहीं समझ आ रही। देखें, बात सारी इस वक्त जो घबराहट और परेशानी है ना, क्यों नहीं असेंबली में लाए टाइम से, क्यों नहीं डिस्कस किया, क्यों नहीं एक्सपर्ट्स के साथ, हमने क्यों नहीं इसको देखा? अगर इतनी परेशानी थी, व्हाई नाउ? क्योंकि इनकी अपनी पार्टी में बेइंतहा तोड़फोड़ है अनवार। अच्छा। लोग बदजन हैं, लोग वोट नहीं कर रहे, ओपनली कह दिया है। ये देखना, मतलब किसने कर दिया? तो खुर्रम लगारी साहब की भी मुलाकात हो गई है। अगर लोग अपने जमीर की आवाज पे नहीं देना चाहते वाडा साहब को, नहीं देना चाहते हफीज शेख साहब को, तो क्या सवाल है? और अगर जमीर की आवाज पे अगर आपके परवेज रशीद और मुशाहिदुल्लाह साहब को वोट ना पड़ा, तो आप लोग ये तो नहीं कहेंगे कि इन्होंने वोट खरीद लिए गवर्नमेंट ने? फिर ये गिला तो नहीं होगा? देखें, वो जमीर की आवाज है। मेरी बात सुने, वो पहले भी रह चुके हैं, वो सेनेटर अभी है, सिटिंग सेनेटर। इलेक्शन की बात कर रहा हूं ना, 3 मार्च को। चले आजम नजीर तारड़ साहब को अगर नहीं पड़ता, चले ये बात मैं आपको कहूं कि ठीक है, हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये क्यों, इनको क्यों है ये, क्यों? अब हाँ नहीं कहूंगी, नहीं कहेंगे, लेकिन ये इस वक्त पे आके ओपन बैलेट का डिमांड करना इज बदनीयती और इज रॉन्ग। इट शुड नॉट बी डन। मजहर भाई, कहां से आगाज किया जाए? ज़ाहिर बात है, नियतों के हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हर पार्टी की अपनी होती है, बट वेयर टू स्टार्ट? मैं मूसा साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि कहीं से तो किसी चीज का आगाज करना है। नियत वो तो जाहिर बात है, उसका बेहतर मुंसिफ तो अल्लाह है, लेकिन सेनेट की इलेक्शंस के बाद बैठ जाते हैं ना रिफॉर्म्स पे, इन टोटल इलेक्ट्रिकल 18 के बाद आप कह रही हैं, बैठ जाते हैं और रिफॉर्म्स पे काम करते हैं। पूछे कितनी कमेटीज की, हर चीज में तो चोर करते हैं। आपके पास कोई खबर है? आप बड़े बाखबर हैं सर। ये जो बात हुई है कि जी ब्रीफ केस तैयार है और दुबई और लाहौर, कराची वहां पर ग्रुप्स इकट्ठे हो गए हैं, क्या शुनीद है सर आपके पास मजहराबाद साहब? कोई लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुंतजिर हैं? जितना अटॉर्नी जनरल साहब ने जी बता देते कि रखे हुए, कहाँ रखे हुए हैं, एक जनरल बात की उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने स्पेसिफिक बात नहीं की। स्पेसिफिक बात देखिए, आपने कहा शुरू कहाँ से करते हैं जी। मोहसिन अजीज साहब ने कहा कि सेनेट की कमेटी ऑफ द होल के वो भी मेंबर थे। मुझे बताएं, जब सेनेट की कमेटी ऑफ द होल ने रिकमेंडेशन ये सारी भेजी थी, तो फिर पीटीआई की गवर्नमेंट को कबाहत क्या थी कि उस वक्त? सर थोड़ा सा आपकी ऑडियो थोड़ी सी फ्रीज हो रही है। 2015 जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आप बात कीजिएगा मजहर साहब प्लीज। वो थोड़ा सा फ्रीज हो गया था जी, प्लीज गो अहेड मजहर साहब। का बात क्या थी आप कह रहे हैं? जी सर बात कीजिए। देखिए मदर साहब वो 2015 था मदर साहब। वो कह रहे हैं 2015 में ये कमेटी ऑफ द होल की मीटिंग हुई थी। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 2015-16, लेकिन उसके बाद 2018 में आपकी गवर्नमेंट आई, तो वो सेनेट की कमेटी ऑफ द होल की रिकमेंडेशन तो आपके पास थी ना, तो फौरी तौर पे आपने वो अमेंडमेंट की तरफ क्यों नहीं गए? इसलिए कि उस वक्त अपोजिशन भी आपका साथ देती, इसलिए कि सबने उस पर दस्तखत किए हुए थे। उसमें शिबली फराज साहब के भी दस्तखत थे, आपके भी गालिबन थे। उसमें जब सबके दस्तखत थे, तो उसको बुनियाद बना के पहली लेजिस्लेशन यही कर डालते ताकि ये जो चेयरमैन सेनेट वाला मसला हुआ ये आता ही नहीं कभी भी। लेकिन उसको फिर आपने भी कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, इसलिए कि उस वक्त इंटरेस्ट नहीं लग रहा था आपका। इस तरह 2015 के बाद पीएमएलएन का इंटरेस्ट नहीं था, इसी तरह उस 2018 के बाद आपका इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। और यही बात 18वीं तरमीम था। 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस है?
उन सारे शोबों में जो उनको वो किए। फिर लोकल बॉडी, अभी आप वही बात कह रहे हैं ना मोहसिन साहब कि लोकल बॉडीज आपने पंजाब में डिसॉल्व करवा दी, क्यों? 2 साल पहले। क्या उनका टेन्योर खत्म हो गया था? उसके बाद आपने वही सिस्टम रिवाइव कर दिया। तो बदकिस्मती से, चाहे मैं यही कह रहा हूं कि पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये हमारा पॉलिटिकल डायलेमा है। यहां बैठ के हम बात तो करते हैं, हम सब मुस्लिमों की बात करते हैं, लेकिन जब मामलात इस तहज पर आते हैं कि जहां आप उन उसूलों को अप्लाई कर सकते हैं, वहां आप नहीं करते। पुलिस रिफॉर्म आपने नहीं की, इसलिए कि आप कर सकते थे 2002 के पुलिस ऑर्डर को पंजाब में लागू कर सकते थे, ठीक, लेकिन आपके सियासी इंटरेस्ट थे इसलिए नहीं किए। तो बदकिस्मती से हमारी जो सियासी जमातें हैं, वो जब हुकूमतों में आती हैं तो वो कुछ और बात करती हैं, जब वो अपोजिशन में होती हैं तो कुछ और बात करती हैं, और यही वजह से लोगों का एतमाद उस तरीके से उठता जा रहा है। इससे जब तक आप लोग इस चीज को इस तरह एड्रेस नहीं करेंगे, आज इसीलिए पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है। उस वक्त आप मुखालफत करते थे। मेरा ख्याल है सबको मिलकर बैठना पड़ेगा, वरना ये वही मैंने कहा कि फिर ट्रॉली नहीं। मैं मोहसिन साहब, मैं आपसे जानूं कि सर ये जो बात है कि ज़ाहिर बात है अपोजिशन में एक पोजीशन है, हुकूमत में दूसरी होती है, जो एक डिस्कनेक्ट की बात कर रहे हैं मजहर अब्बास साहब, इन्होंने पहले भी ये बात की थी, तो आप इसका कुछ कहना चाहेंगे? और थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि आप सेनेट के इलेक्शन लड़ते भी हैं, आप ये सर ये पैराशूटर से क्या मुराद होती है? ये भी बड़ी इस्तिलाह सुनी जा रही है कि जी पैराशूटर्स आ जाते हैं मुख्तलिफ जमातों में। मोहसिन साहब कुछ इसमें भी रोशनी डालेंगे, रहनुमाई करेंगे, इनका कला कमा कैसे हो? पैराट्रूपर्स आ गए। देखिए, एक तो ये है कि जो ये सेनेट में आज हो रहा है ना, ये बिल्कुल एक, देखिए ये जो पीडीएम था इसका ये दो ही वजह थी। एक वजह ये थी कि ये जो है ना कुछ लोग जो हैं इनके ऊपर जो केसेस हैं 8, 9, 10 लोग हैं, वो उनमें से हुकूमत हट जाए पीछे, उससे वो फेल हो गए क्योंकि वो लोग वहाँ इतने ला भी नहीं सके। दूसरी बात थी कि सेनेट इलेक्शन जो है ना हो। क्यों ना हो? इसलिए ना हो कि अब जो है ये जो पीटीआई है वो इंशाल्लाह लार्जेस्ट पार्टी बनकर आएगी। 28-29 वोटों के साथ ये लार्जेस्ट पार्टी होगी। तो हम इसी तरीके से सेनेट का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन जो है अपने जो हमारे साथ हलीफ हैं उनके साथ मिलकर बना सकेंगे। सारा दर्द जो है वो मुसीबत यहाँ पर है, इस वजह से ये इतना मुसीबत जो चल रही है, वरना इतना लंबा ये ना चलता, ये भी हमारा साथ दे देते। लेकिन इनका आए ये, क्योंकि ये जब भी कोई लेजिस्लेशन आती थी, कुछ आती थी, तो सेनेट जो था वो बैटल ग्राउंड बन जाता था, और वहीं पे जो है चाहे फेटफ के बिल हैं या कोई और बिल आते थे तो वह बैटल ग्राउंड ऐसे बन जाता था कि वहाँ पे जब हम कहते हैं तो ये नाराज़ होते हैं कि एनआरओ की बात शुरू हो जाती थी कि नैब के लॉज का फेटफ के साथ क्या तलक, वो जो आ जाते थे कि ये 32 बीच में से जो क्लॉजेज आप निकाल लें। देखिए ये जो यहाँ पे अपनी ज़मीर की बात है, ये जो सेनेट का वोट है, देखिए ये एमपीए जो है एक हल्के से अपने वोटर से वोट लेकर, एक पार्टी का एक झंडे का वोट लेकर जो है वो एमपीए बनता है। उसकी इखलाकी जिम्मेवारी है, उसकी इखलाकी जिम्मेवारी कि अपने हल्के ने जिसने उसको इलेक्ट करवाया है उसी की पार्टी का वो वोट आगे भी दे। ये एक आप इस बात को समझिए कि ये जो है जो मुतनासिब रिप्रेजेंटेशन की बात होती है उसका मतलब यही है, इसीलिए ये हाउस ऑफ फेडरेशन कहलाता है। तो देखिए ये ज़मीर की सिर्फ बात नहीं है, ज़मीर की बात भी ज़रूर है, लेकिन ये पार्टी का एक वो है, उसके ऊपर जो है एक उसकी अमानत है। और वो अगर गद्दारी करेगा, न सिर्फ अपने वोटर के साथ गद्दारी करेगा बल्कि अपने लीडर के साथ, अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करेगा। शायद साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल खाइफ नहीं है, हम खाइफ नहीं है। हमारी देखिए यहाँ पे भी खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। इसके अलावा जो है सेंटर में भी हम मौजूद हैं, पंजाब में भी मौजूद हैं, और वहाँ पे भी बलूचिस्तान में मखलूत हमारी गवर्नमेंट है। देखिए एक सिटिंग गवर्नमेंट का एक एडवांटेज होता है, हम वो एडवांटेज नहीं लेना चाहते। और बात यह है कि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, हमारी एक जमहूरी पार्टी है। अगर कोई पैराशूटर या कोई भी आया है, अगर हमारे पार्टी के वर्कर ने भी अगर बात की है, और मैं आपको बड़े अपने दिल की बात बताता हूँ कि हम खान साहब के पास जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, पहले पार्टी लीडर थे, आज पार्टी लीडर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी है, उनके सामने बैठ के जो भी दिल की बात करते हैं वो सुनते हैं। ऐसी नहीं है कि वो डांटते हैं या कहते हैं कि तुम चुप कर जाओ। अब अगर बात सुनी गई है, एक पार्टी
के लोअर वर्कर की बात सुनी गई है, तो इसको आप अप्रिशिएट करें, ये काबिल तहसीन बात है। मजहर साहब कुछ आप कह जाएंगे, आप फिर मैं शायद साहब को पूरा वक्त दूंगा। आप समझते हैं ये अच्छी बात है कि अगर किसी की नॉमिनेशन पे लोकल पार्टी लीडरशिप एतराज उठाए तो उसकी एतराज को सुना जाए और अकोमोडेट किया जाए? मजहर साहब। हाँ, लेकिन सिंध में इतराज उठा तो उसे अकोमोडेट नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि मोहसिन साहब से सिर्फ मुझे ये पूछना है कि रजा रब्बानी साहब ने तो अभी ये बात की थी जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया था और गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि अमेंडमेंट हो, तो उन्होंने ये बताया, सामने पेश किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी गालिबन वो गए थे, और वही कमेटी ऑफ होल की जिसकी इस वक्त मोहसिन नजीर साहब बात कर रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम पीटीआई के वो लोग जिन्होंने उस कमेटी ऑफ द होल को सपोर्ट किया था, उसकी रिकमेंडेशन को, तो वो उनके साथ खड़े होते। रजा साहब ने तो यही बात की थी कि जी कमेटी ऑफ द होल ने सारे मसला हल कर लिया था, उसमें उसी को अमेंडमेंट का हिस्सा बना लेते, कर लिया था। लेकिन बाबर एवान साहब ने वो बात नहीं सुनी, तो और ना पीटीआई के उन लोगों ने उसका साथ दिया जिन्होंने कमेटी ऑफ द होल में दस्तखत किए थे। क्यों सर, आपने किए थे मोहसिन साहब दस्तखत? और ये क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है जैसे मजहर साहब कह रहे हैं? देखिए, उसमें बिल्कुल मेरा वहाँ पे लिखा हुआ मौजूद है, हमारी पार्टी का लिखा हुआ मौजूद है कि हमने यही कहा था कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए और यहाँ पे जो लेन देन है वो नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ ये है कि ये जो है ये वोट जो है ये ओपन वोट इस तरीके से होना चाहिए कि पार्टी की लीडरशिप जो है वो किसी वक्त भी, या पार्लिमानी लीडर किसी वक्त भी उस वोट को चेक कर सके, और इसके लिए फौरी तौर पे लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत है, और इसको जो है तो ओपन वोट का सबने ये कहा था। तो बात तो यही है ना, बात तो यही कि उसी के बेसिस के ऊपर आज अगर हम 2.5 साल के बाद लेकर आए, तो इनका तो भाई मेरे 3 साल गुजर गए थे ना, 2015, 16, 17 और 18, ये सारे 3 साल इनके गुजरे, ये नहीं लेकर आए। नहीं सर, अभी रजा रब्बानी साहब ने जब ये बात कंट्रोवर्सी चली थी तो उन्होंने वो पेश किया था, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिली। तो ये 2015 में मदर साहब, ये 2015 में हुआ। चले वो डेट्स का आप लोगों को अभी की बात करें। मैं शायद साहब आपसे जानना चाहूंगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे? जी शायद साहब भी सर, ये एक तो मुझे बताएगा कि तो सेनेट इलेक्शन डिस्कस करें, जिमनी इलेक्शंस भी बड़े इंपॉर्टेंट है, पंजाब में हो रहे हैं, वजीराबाद, डस्का में, तो स्टेक्स वहां पर भी बड़ी हाई है। मरियम नवाज साहब आज नौशहरा में मौजूद थी, तो आप समझती हैं कि 2 के तो रिजल्ट्स आ गए जी, उस सिंध में तो पीपल्स पार्टी ने अपनी सीटें रिटेन की और पशीन में जेओईएफ ने किए, तो और इंशाल्लाह पीएमएलएन के लिए स्टेक्स हाई है वजीराबाद में, डस्का। इंशाल्लाह हम दोनों सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये आप ये मुझे बताइए जो आपने टर्न अराउंड किया है, नहीं कौन सा टर्न फ्रॉम सड़क की सियासत, लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, आर पार से जिमनी इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन, देखिए हम देखिए स्ट्रेटजीज होती है ना, तो आपने अपना गोल अचीव करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, आपने क्या करना है, वो तो ऑपोजिशन का राइट है। तो हम अंदर भी लड़ेंगे, हम अंदर भी लड़ेंगे, असेंबलीज के अंदर भी और बाहर भी, टिल वी अचीव, जब तक हम पाकिस्तानी अवाम को छुटकारा नहीं दिलवा देते इस अजाब से जो इस कौम पर मुसल्लत है, बेरोजगारी की सूरत में, महंगाई की सूरत में, और जो यहाँ पे लोगों को परेशानी है। जो आया उसमें तो 63% पाकिस्तानी बिलीव करते हैं ये 5 साल पूरे करेंगे। जी देखें, सर्वेज हमेशा इट डिपेंड्स, अगला 5 साल भी आप नहीं जी, मैं कहती हूँ तमाम लोग रहेंगे नहीं, अल्लाह ना करे मुल्क में आप हुकूमत कीजिएगा। बात सिर्फ इतनी है कि हाउ यू फॉर्म योर क्वेश्चन। ये तो गैलप तो बड़ा नहीं जी, गैलप ये वही गैलप है ना जिसके सर्वेस के रिजल्ट्स आते थे, तो ये क्या कहते थे? तो आपको भी इतराज नहीं मुझे है कि उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ये हुकूमत रहेगी, उन्होंने कहा 63% रहेगी। अच्छा, 5 साल रहेगी, क्योंकि सबको यकीन है कि जो ये हर वक्त राग अलापते हैं उसके बाद वो हुकूमत रहेगी। तो अगर ये पूछते क्या नहीं, क्या इस अगर ये पूछते क्या इस हुकूमत को टाइम पूरा करना चाहिए, ये सवाल तो अब आपकी मर्जी से तो नहीं, तो गैलप ने किया है। देखिए गैलप का सर्वे ये हुकूमत पूरा करेगी, मेरे दिमाग में 100 रीजंस हैं कि यस ये पूरा करेगी। आप भी समझती हैं? नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि जिससे आप सवाल करें उसके पास रीजंस हैं, वो सुन रहा है, टीवी देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है, ही नोज या शी नोज कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। पीडीएम का जो स्ट्रगल है उससे फिर लोगों की उम्मीदें नहीं है। पहली दफा पीडीएम जो है वो बगैर किसी सपोर्ट के अवाम की ताकत पे एक
लेके चल रही है। अब तक अवाम जो की आप लोगों ने ताकत अहदाफ को रखे, हमारे उन्हें हासिल कर पाए? हमारे पीछे ना कोई खड़ा है, ना हमारी सपोर्ट है, सिर्फ अवाम खड़ी है और अवाम की सपोर्ट है, और इंशाल्लाह हम उस सपोर्ट से अपने मकासद हासिल करेंगे, क्योंकि अवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। अच्छा, और एक मैं बात और करना चाहूंगी कि अगर ये इतने सेल्फ राइटियस हैं तो मेरी बात सुने, अभी केस खत्म हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो 50 करोड़ जो अनाउंस डेवलपमेंट फंड जिसको कहते थे कि रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल होते, वो अनाउंस हुए थे, उससे विड्रॉ किया है। उधर जो बुजदार वसीम अकरम प्लस बैठे हैं वो बुला बुला के मिल रहे हैं, बुला बुला के ऑफर कर रहे हैं। तो देखिए, इतने अगर आप हाई मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े पार्टी हैं, इंटैक्ट है पंजाब में? बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको आज जितनी सीटें उतनी आएंगी, सरप्राइज तो नहीं होगा आपके लिए? नहीं, इनके लिए सरप्राइज है, जिसके लिए ये बुखलाए फिर रहे हैं। सरप्राइज इनके लिए है जिसके लिए कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी ऑर्डिनेंस लाते हैं, कभी असेंबली में आते हैं। क्यों जी? आप मोहसिन साहब, मैंने मदर साहब से पूछ रहे, आप बुखलाहट का शिकार है जिसकी वजह से मुतफरक किस्म की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है? और वो कह रही पीडी गैलप सर्वे को, अच्छा मोहसिन साहब, क्योंकि आपका इकोनॉमी से ताल्लुक है, गैलप सर्वे ने ये तो कहा कि 63% लोगों ने कहा आपकी हुकूमत 5 साल पूरी करेगी, लेकिन 30% ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने में ज्यादा तवज्जो दें सर, लड़ाई में कम दें। देखिए, बात यह है कि हम जो है थोड़ा बहुत घबरा जरूर जाते अगर ये लाहौर में कुछ जलसे में लोग ले आते, अगर ये पेशावर के जलसे में कोई ले आते, तो फिर हमें कुछ सोचने की बात होती कि अवाम इनके साथ है। इनका तो बयानिया बिल्कुल 11 जमाती बयानिया टूट फूट चुका है, लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, गिलगित बल्तिस्तान में मुस्तरद हो चुके हैं और सेनेट में भी इंशाल्लाह मुस्तरद होंगे। लोगों को मुश्किलात ज़रूर हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमें जिस तरह से इकॉनमी मिली थी उसमें जो है बेहतरी आ गई। आप अलहदा जब प्रोग्राम रखेंगे मैं इसमें सारी डिटेल दे दूंगा, लेकिन महंगाई का एक जो मसला है, अब वो महंगाई भी पहले से कम हो गई है। 15% तक इन्फ्लेशन रेट गया था, अब 8-9% पे आ गया है। लेकिन लोगों को एक बात मालूम है कि ये जो बात कर रहे हैं, ये एक लीडर ऐसा है जो कि बोल रहा है, इसकी बात में कोई सदाकत है और इंशाल्लाह ही विल सेल थ्रू, और हमको भी अपने साल से थ्रू कराएगा। इन दोनों जमातों को, बड़ी जमातों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। मदर साहब, पीडीएम सर, पीडीएम की पॉलिटिक्स पे आपका कमेंट चाहूंगा। जिमनी इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेनेट इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मार्च में लॉन्ग मार्च का भी कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है मार्च में क्या सीन बन रहा है सर? मजहर अब्बास साहब। मार्च आएगा तो देखेंगे मार्च में क्या सीन बनता है। मुझे तो पीडीएम में बहुत ज्यादा जान नहीं लग रही, लेकिन मैं उससे हट के मैं एक बेसिक क्वेश्चन करना चाहता हूँ शायद साहब से जी। मुझे ये बताएं ना कि ये गवर्नमेंट क्यों नहीं अपना टेन्योर पूरा करे। अगर आपने 2.5 साल, 2.25 साल इस गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में रह के फेस किया है, तो इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम को आपने रिकग्नाइज किया है। आज जब आप बाई इलेक्शन में जा रही हैं, सेनेट के इलेक्शन में जा रही हैं, बल्दियाती इलेक्शन होते हैं उसमें जा रही हैं, तो सिस्टम को तो एक्सेप्ट कर लिया आपने, तो फिर ये गवर्नमेंट अपने 5 साल क्यों नहीं पूरे करे? और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या इसके जरिए जा सकती है, बिल्कुल यही पोजीशन 2014 में पार्लियामेंट ने ली थी जब इमरान खान जो है वो धरना दिया था उन्होंने 126 दिन का। तो पूरी पार्लियामेंट उस पार्लियामेंट के साथ खड़ी हुई थी, हुकूमत के साथ नहीं, पार्लियामेंट के साथ। आज आप उस पार्लियामेंट के खिलाफ खड़े हैं, आज आप जा रहे हैं इस हुकूमत को टॉपल कर दें 2.5 साल बाद। तो अगर ये सिलसिला चल पड़ा और फर्ज करें आप कामयाब हो जाते हैं, तो आप क्या समझ रही हैं, इमरान खान घर जाके सो जाएंगे? तो क्या ये सिस्टम उसी तरीके से जो है कमजोर होता चला जाए? हर 2 साल 2.5 साल बाद हुकूमतों को टॉपल किया जाए, जिसको टॉपल किया जाए वो फिर सड़कों पे लेके 50,000 लाख लोग लेके तो कोई भी लीडर निकल आता है। मेरा ख्याल है इस चीज को पीडीएम को सोचने की जरूरत है, और वो चीज रियलाइज हो रही है कि आप इस वक्त क्यों नहीं वो मोमेंटम गेन कर पा रहे और बार बार रिव्यू कर रहे। बेसिक जो नैरेटिव है मेरे नजदीक, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो ही उसी में मुझे फ्लॉ नजर आ रहा है कि आप अगर आज इमरान खान को हटाने में किसी तरीके से प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं और वो इमरान खान डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो इलेक्शन हो जाएंगे, दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, फिर एक गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर उस वक्त की जो अपोजिशन है उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो ये तो बात कहीं नहीं रुकेगी। ये तो वैसे शायद से बड़ा अहम नुकता उठाया कि तो ये साइकिल है, पर ये विशियस साइकिल चलता रहेगा ऐसे। और 90 की दहाई में हमने ये देखा भी, आप लोग उसके विक्टिम भी है और उसमें पार्टनर भी थे।
देखिए, मैं आई एग्री विद हिम कि बिल्कुल हुकूमत को अपना टाइम पूरा करना चाहिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? प्लीज, वो जो है ना कि मिट जाएगी मखलूक तो क्या फिर इंसाफ करोगे? लोग तो ये पूछ रहे हैं ना कि कब तक इंतजार करें, खत्म हो जाएं हम। देखें जो कुछ लोगों का हाल है, जिस नहज पर मुल्क पहुंच गया है, तो उसमें क्या आप चाहते हैं कि ये इसी तरह सिलसिला चले? मोहसिन साहब ने लाहौर के जलसे में, आप भी लाहौर से आपका ताल्लुक है, लाहौर का तो फिर लोग क्यों जलसा, नहीं आए? अगर मैं कहती हूँ लाहौर का जलसा, अगर इनको आप इम्पैक्ट था वैसे, ऑनेस्टली सिद्ध के दिल से देखिए, बताएं। इम्पैक्ट देखें, बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। आप मौसम देखें क्या था वहां, मौसम ठंडा था, ठंडा भी सिर्फ कहना नहीं था, कुल्फी जम रही थी। कुल्फी जम रही थी। तो फिर क्यों किया आपने और कुल्फी? जब आप तो लाहौर से ताल्लुक है, आपको पता ही था लाहौर में कैसा मौसम होता है। वो तो पीडीएम का जब भी फैसला आया वो हुआ, और तमाम फोर्सेस, हुकूमत, ये कहने की बातें होती हैं। मैं इन्वॉल्व थी, किस तरह छापे पड़ रहे थे, किस तरह वही ना, तो गिरफ्तारियां हो रही थी, और फर्स्ट लेवल नहीं, सेकंड नीचे जो वर्कर्स थे। क्या इम्पैक्ट बना पाया है या नहीं? देखिए, इम्पैक्ट, हम जो पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे वो लोग पहुंच चुके हैं। नहीं, कॉन्शियस हैं कि वोट, उनका वोट जिसको वो वोट डालते हैं वो डब्बे से नहीं निकलता, उन वोट को इज्जत देनी पड़ेगी। 2.5 साल बाद क्यों आपको ख्याल आया डब्बे से वो ड्रोन? सवाल ये था। नहीं, 2.5 साल के बाद ड्रोन झूठ नहीं बोलता। क्या नहीं बोलता? मुझे उनके कह रहे ग्राउंड झूठ नहीं बोलता, ग्राउंड। मैंने कहा ड्रोन बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। वो ग्राउंड नहीं भरा ना। अच्छा, ड्रोन जलसे में देखा। ड्रोन कैमरा नहीं देखे, 12-1 बजे तक वो चला है जलसा, और दोपहर के 12 बजे से हुकूमत के 40 स्पोक पर्सन टीवी पे आके 12 बजे दोपहर को कि जलसा फ्लॉप हो गया, जलसा फ्लॉप हो गया, जलसा फ्लॉप। अभी तो इतने बड़े जुलूस में, हमारा जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुलूस निकला है, वो फायदा मिला। ये उस लाहौर जलसे में ये तो नहीं तय हुआ था कि आपने सेनेट इलेक्शन लड़ना और जिमनी इलेक्शन लड़ना। हमें पूरा, हम जो फायदे चाहते हैं ना, लोगों में हमें वो मिल गए हैं। लोगों में एक शऊर आ गया है, लोग जान गए, पहचान गए कि ये हुकूमत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा हुआ था इसने, और इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं। मौसे साहब ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाएं, कुछ करें। नौशहरा में भी आज कुछ नहीं। मरियम नवाज साहब नौशहरा में भी मौजूद थी। वहां पे शायद लोग वहां भी नहीं थे, नौशहरा में भी नहीं थे। क्यों जी नहीं थे? 400-500 लोग थे जिनको वो एड्रेस कर रही थी, वहां भी नहीं थे जी। जो मिले बंद पड़ी थी, चल गई हैं। वो तो जो एक शिफ्ट चलती थी आज 3 शिफ्ट चल रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, आज चल पड़ी है। इसके अलावा जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ गए हैं। आप इस दफा देखेंगे कि रिकॉर्ड इस 24 बिलियन मैक्सिमम पाकिस्तान ने अचीव किया है। इस दफा 24 बिलियन से ऊपर हो गया। पेंडेमिक के बावजूद भी आपकी जो है बाहर की जो रेमिटेंसेस है पहले से बढ़ गई हैं। आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो डेफिसिट सरप्लस में चला गया है। मैं आपको कितनी बातें बताऊं। मोदी जो आपको बता रहे हैं, फिट्स जो आपको बता रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि जी आपकी टेक ऑफ कर गया है, टेक ऑफ कर गई इकोनॉमी। मेरे भाई, मुझे जिस दिन मेरे मुल्क के लोग कहेंगे ना कि ये मुल्क में यहाँ पे हमें जीना, सांस आना शुरू हो गया, उस दिन मैं मान लूंगी कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है। मोसे साहब, जिस दिन मेरे मुल्क के लोग कहेंगे कि हम खुशहाल हैं, उस दिन। लास्ट वर्ड सर। देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी चीज, जरूरी चीज होती है। ठीक है, मैं आपको एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट बताता हूं कि अभी जो है एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल मिलना शुरू हो गई है। मैं आपको बिल्कुल वसूख से एक बात कर रहा हूं, और मैं आपको यकीन करें इस बात का कि ये एक चीज हमारे पास रह गई है, और वो महंगाई है। और वो भी आपको जिस वक्त के सप्लाई आपकी बढ़ती है तो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कम होती है। यानी आपके जो है तो सप्लाई जब ज्यादा होती है तो डिमांड अपनी जगह पर होती है, तो वो एक चैलेंज आपके लिए यकीनन ये एक चीज थी जो कि हमारे पास आया। शुगर में अलबत्ता प्रोसेस हुआ है। चले वक्त खत्म हो रहा है, वो खराबी हुई है, और उसमें कुछ उसकी बात है, कुछ क्रॉप की बात है, कुछ कंट्रोल की बात है, उसमें भी इंशाल्लाह आप डिफरेंस देखेंगे। वक्त खत्म हुआ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आपका, मोहसिन अजीज साहब, शायद से थैंक यू तीनों मौजूद मेहमानों का, व्यूअर्स बहुत शुक्रिया। कल की समात भी यहाँ में देखते हैं कि ओपन बैलेट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, और यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी फैसला कल आना है। तो टुमारो जो है कल का दिन सेनेट इलेक्शन के हवाले से, खबरों के हवाले से अहम दिन होगा। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।